हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, केवीएस परमानेंट टीचर ऑल इंडिया लेवल पर जो टीचर रिक्रूटमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट है 2025 की बड़ी अपडेट आई हुई है। 3 अपडेट हैं, तो तीनों अपडेट चेक करेंगे। इसमें सबसे पहली अपडेट जो है पीजीटी टीजीटी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आ गई है। एक स्कूल का डाटा, एक स्कूल का। सपोज कीजिए कि आगरा से शुरू हुआ है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आगरा से शुरू हुआ है, तो ये ए से लेकर के जेड तक जितने भी स्कूल्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर सब का सब में क्या क्या डाटा है वो आ गया है। उसके हिसाब से आपको डिटेल में पता चल रही है। पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी हैं, टीजीटी सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, पीआरटी में मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स की वैकेंसी डिटेल्स, और इसके अलावा 2-3 अपडेट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टेंटिव वैकेंसी और एज ऑन डेट अपडेट हम आपको बताएंगे। 9 अप्रैल 2025 को ये नोटिस आया हुआ है, हम आपको दिखा भी देते हैं। 9 अप्रैल को आया है। टोटल पेजेस अगर आप देखेंगे तो ये डाटा जो आया है, टोटल पेजेस इसमें बता रहे हैं जो इसमें टोटल पेज हैं 1425 पेज का ये पूरा डाटा आया हुआ है, जिसमें हर सब्जेक्ट स्कूल वाइज डिटेल आई हुई है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए हम दिखाएं तो आगरा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, तो आगरा से शुरू हुआ है। तो आगरा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी सीट है या नहीं है, 0 है। लाइब्रेरियन की है या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की है या नहीं है। मतलब हर सब्जेक्ट की हर पोस्ट डिटेल मतलब डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो इसी से अगर आप देखें कि टीजीटी के लिए पीआरटी के लिए ये जो आया हुआ है, ये डेट इसकी है 9 अप्रैल 2025 को ये आया है। यहाँ पर देखें आप, हम आपको हाईलाइट कर देते हैं 9 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट जनरेट डेट एंड टाइम, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो टाइम के साथ बता रहे हैं 9 अप्रैल 2025 बुधवार को ये रिपोर्ट जनरेट हुई है। चलिए, हमारे पास जो डाटा अब निकल के आ रहा है, इससे कितनी वैकेंसी कहाँ पर है वो चेक कर लेते हैं। मतलब कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 का जो हमने आपको 1425 पेज की केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई खाली वैकेंसी की डिटेल, उसके हिसाब से आप वीडियो को आखिर तक देखें। और 2-3 अपडेट हैं, सब मिलाकर के सभी लाभदायक हैं, यूजफुल हैं। तो पीजीटी के लिए जो डाटा पूरा अगर काउंट किया जाए तो 1425 पेजेस का, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी हैं 9 अप्रैल तक, बायोलॉजी के लिए 179 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री के लिए 284 हैं, कॉमर्स के लिए 88, कंप्यूटर साइंस के लिए 173 पोस्ट वैकेंट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 178, इंग्लिश के लिए 217, ज्योग्राफी के लिए 100 और हिंदी के लिए 175 पोस्ट वैकेंट हैं। हिस्ट्री के लिए 102, मैथमेटिक्स के लिए 135, फिजिक्स के 303। टोटल पीजीटी की जो पोस्ट खाली हैं 1934 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। इसमें ऐसे ही आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। लगभग तो इतने में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो तैयारी अब आप करिएगा, इंतजार न करिएगा। अगर आप सोचोगे वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तो तैयारी आप कब करेंगे। तो 1 महीने का समय मिलेगा। दोस्तों, ये पीजीटी की बात हो रही है, फिर टीजीटी का भी देखेंगे, पीआरटी का भी देखेंगे। फिजिक्स में अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है जो 303 है। तो टोटल मिलाकर के पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी 1934 है, लगभग 2000 के आसपास है जो पोस्ट खाली हुई है। आज 9 अप्रैल तक खाली है। अभी इसके बाद टीजीटी का भी देखेंगे। टीजीटी की भी 9 अप्रैल की डेट से ही अगर देखेंगे तो साइंस के लिए 301 पद हैं, इंग्लिश के लिए 530, हिंदी के लिए 155, मैथमेटिक्स के लिए 599, सोशल साइंस के लिए 498 पद, संस्कृत के लिए 486 पद खाली हैं। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए यानी पीएचई की 117 पोस्ट हैं, आर्ट एजुकेशन के लिए 117 पोस्ट। सोशल साइंस में सबसे अच्छी वैकेंसी है। वर्क एक्सपीरियंस की 216 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की 127। तो टोटल टीजीटी में जो पोस्ट वैकेंट हैं 3619 पोस्ट वैकेंट हैं। अब अदर वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं जो 9 अप्रैल
25 की डेट से देखें तो अब अदर वैकेंसीज में पीआरटी म्यूजिक में 75 पोस्टें हैं। जेएसए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 649 वैकेंसी है। ये वाली जो पोस्ट होती है इसमें तो 12th पास या ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 501 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 165 वैकेंसीज हैं। हेड मास्टर की 322 वैकेंसीज हैं। अदर वैकेंसी ऐसे हैं। पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी में जो है 1891 पोस्ट खाली हैं, यानी वैकेंसी हैं। अभी पीआरटी का भी डिटेल आया हुआ है, मतलब कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी हैं वो भी देखेंगे तो टोटल मिलाकर के पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी एंड अदर्स ये सब मिलाकर के होती हैं 9156 पोस्ट। वैकेंट पोस्ट हैं यानी खाली पद हैं। अगर विज्ञापन देखने को मिलता है तो अभी पीआरटी के लिए नॉर्थ में 137 हैं, क्योंकि वो तो पूरा डाटा आया है। कौन कौन से स्कूल में, तो पूरा नॉर्थ का, अगर नॉर्थ रीजन का आप कैलकुलेट करें तो नॉर्थ रीजन में जितने भी स्कूल हैं तो 137 पद उधर खाली हैं। सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं साउथ में, सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। केबीएस में 325 जो हैं नॉर्थ ईस्ट में हैं, 252 सेंट्रल में हैं, 119 वेस्ट में हैं और 401, तो कुल मिलाकर के 1891 पोस्ट पीआरटी की खाली हैं। तो दोस्तों ये पहली अपडेट पूरी हो चुकी है। अब चलिए एक और दो अपडेट और बची हुई हैं वो भी कवर करेंगे, क्योंकि वो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए अभी ये जो है न्यूज़पेपर में भी आया है, न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने तो वेबसाइट से लिया है, केवीएस में जल्दी आ सकती है। करीब 9156 वैकेंसी का डाटा तो हमने आपको दे दिया है। संसदीय पैनल की सिफारिश पर बंद होगी कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों, संसदीय पैनल की सिफारिश पर बंद होंगी कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां। तो संसदीय पैनल ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी हैं केबीएस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसको अभी जो है बंद करें, और जल्दी से जल्दी कब तक का टाइम दिया है ये देखिए। संसदीय पैनल ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में संविदा शिक्षकों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, जो एक साल में 100% तक बढ़ गई है। मतलब आप समझ रहे हैं केवीएस में वैकेंसी है तो वो कैसे फिल कर रहे हैं। 27,000 रुपये दे करके 24,000 रुपये दे करके कॉन्ट्रैक्ट टीचर को डबल कर दिया है, यानी 100% बढ़ा दिया है। मतलब क्या, जितनी ज़रूरत है उसको डबल कर दिया, ना तो पैनल डबल कर दिया है। तो पैनल ने शिक्षा विभाग और केवीएस को मार्च 2026 तक विशेष भर्ती अभियान चलाकर खाली पदों भरने का निर्देश दे दिया है। तो जो अपना संसदीय पैनल है उन्होंने बताया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि मार्च 2026 तक आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ला करके ये सारी पोस्ट को भरनी होंगी, फिल करनी होंगी। तो अभी देखिए ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, केवीएस पे भी आ रहा है और गवर्नमेंट पर भी आ रहा है कि आप क्यों संविदा शिक्षकों से काम करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी पे असर पड़ता है। क्वालिटी पर असर इसलिए पड़ता है कि संविदा शिक्षकों को क्या होती है, सैलरी बहुत कम मिलती है, तो वो नई जॉब ढूंढने में लगे रहते हैं, या फिर उनका ध्यान जो है स्टेबलिश नहीं होता है कि वो दूसरी कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है तो वो स्टेबल माइंड से पढ़ा नहीं पाते हैं। नहीं उतनी कम सैलरी में 15,000 20,000 की सैलरी में क्या स्टेबिलिटी रहेगी। टीचर्स की मेंटल स्थिति अच्छी नहीं रहती है, तो इसलिए गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, इसलिए वो कम करें। और यहाँ पर जो है तो हो सकता है और भी पोस्ट आएँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी को भी कम कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए परमानेंट वैकेंसी में, तो हो सकता है 9,000 से भी ज़्यादा आपको देखने की पोस्ट मिले। और ये 9,000 डायरेक्ट सीधी हो गई। तो बात चलिए एक और अपडेट की, वो भी कवर करेंगे। अभी बात हो रही है स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को नोटिस जारी किया है कि जो विशेष शिक्षक होते हैं, जो आपको पता होगा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन, अभी तक तो हमने जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उनकी बात की है। अब जो विशेष शिक्षक होते हैं जिनके पास स्पेशल एजुकेशन टीचर बुलाते हैं, तो उनकी भी भर्ती करने के लिए हाई कोर्ट ने दबाव बनाया हुआ है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन पर, और नोटिस जारी कर दिया था। तो उसके पास रिस्पांस में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिप्लाई किया है कि हम बहुत जल्द भर्ती करेंगे। आपने जो भी हमारे ऊपर एक्शन लिया है वो आप वापस ले लें, हम बहुत जल्द ही रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अब इसमें जो है 493 इसमें टीजीटी और पीआरटी होता है।
तो 493 वैकेंसी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की हैं जिनकी भर्ती आएगी। और ये डाटा एक बार और हम आपको कंफर्म करेंगे कि 494 जो हैं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएंगी। ये और बढ़ेंगी, मतलब 900 के लगभग और वैकेंसी बढ़ जाएंगी। तो 9156 वो थी और 900 आप ये जोड़ लिए, लगभग 10,000 वैकेंसी जो है आपको के आसपास आपको वैकेंसी, और आपको 900 के आसपास और वैकेंसी आपको पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी ऐड कर लेते हैं और टीजीटी एजुकेटर की भी ऐड कर लेते, तो इसके लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत दबाव बनाया हुआ है। उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया है, लीगल एक्शन जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के इसमें कि क्यों नहीं आपने भर्ती की हुई है, जो विशेष बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है वो कैसे पढ़ेंगे, उनको बात नहीं समझ में आती है जल्दी, तो उनको तो अलग से टीचर की ज़रूरत होती है, तो जो जब नहीं है तो वो कैसे पढ़ रहे हैं, फिर तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भर्ती। तो 900 वैकेंसीज और आएंगी क्योंकि काफ़ी डरे हुए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो ये हैं, क्योंकि उन पे लीगल एक्शन हो गया है। तो ये 900 भर्ती अभी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए हैं। तो वहीं आपको डीएड डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में और उसके बाद और भी क्वालिफिकेशन अलाउड है, और मेनली जो हम आपको बता रहे हैं और टीजीटी में तो बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर है तो वैसे कैंडिडेट, तो ये 3 बड़ी अपडेट आई हुई हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परमानेंट टीचर भर्ती से रिलेटेड। तो क्योंकि मार्च 2026 का टाइमलाइन दिया हुआ है, संसदीय पैनल ने भी इस डेट तक भर्ती हो जानी चाहिए। विज्ञापन तो कभी भी जारी हो जाएंगे क्योंकि 1 साल में तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगता ही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।